मॉर्निंग बच्चों, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं ये आपको लेक्चर 2 है। ये लेक्चर 2 है, L2 है। आज का जो हमारा टॉपिक है, हमारा टॉपिक का नाम है आज का सहलग्नता, लिंकेज। तो चलिए समझते हैं ये सहलग्नता लिंकेज क्या होती है, इनको समझते हैं। देखिए ये टॉपिक बहुत ही वास्ट है, यानी बहुत ही टफ टॉपिक कहा जाए। ये 5वां चैप्टर का टॉपिक है बायोलॉजी का, बहुत टफ है। लेकिन कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उस एग्जाम में इस टॉपिक से 1-2 मार्क्स अवश्य ही पूछ लिए जाते हैं। चाहे AIPMT हो, चाहे नीट हो, चाहे पैरामेडिकल हो, कोई भी एग्जाम दीजिएगा कॉम्पिटिटिव लेवल का, तो इससे आपको 1 मार्क्स का पूछा जाएगा। 1 मार्क्स का जो पूछा जाएगा, तो इनको आज हम लोग कंप्लीटली समझ लेते हैं अच्छे ढंग से, ताकि किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। चाहे वे बच्चे 12th का एग्जाम का प्रिपेयर कर रहा है, बोर्ड एग्जाम का, तो भी ये वीडियो देखेंगे। चाहे कोई कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम का तैयारी कर रहा है, वो भी ये वीडियो देखेंगे। यानी ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टेड और काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग शुरू से अंतिम तक, लास्ट तक ये वीडियो को जरूर देखें। जब आपके पास टाइम हो तभी देखें वीडियो को, उस अन्यथा नहीं देखें। जब टाइम मिलेगा तभी देखें, लेकिन शुरू से लास्ट तक देखें, तभी कोई फायदा होने वाली बातें होगी। अन्यथा ये फायदा होने वाली किसी प्रकार की बातें नहीं होगी। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। सहलग्नता, सहलग्नता, लिंकेज। देखिए नाम से ही स्पष्ट है, सहलग्नता मतलब साथ साथ होगी। अब क्या साथ साथ होगी, ध्यान दीजिए। यहाँ पे कह रहा है सहलग्नता, क्या कह रहा है, सहलग्नता, लिंकेज। देखिए लिंकेज का हम शॉर्ट डिफिनेशन लिखे हैं। लक्षणों की सम्मिलित वंशागति को सहलग्नता कहते हैं। लक्षणों को की सम्मिलित वंशागति, इट मीन्स लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आते हैं, उसके वंशागति का, जहां पे वंशागति ही सहलग्नता कहलाते हैं। लक्षणों के वंशागति यानी लक्षण जो वंशागति है, यानी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो आते हैं, वही है सहलग्नता। उसी का नाम क्या है, सहलग्नता कहते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है सहलग्नता। संलग्न लक्षण पैतृक से संतति में साथ साथ वंशागत होती है। संलग्न लक्षण, संलग्न लक्षण पैतृक से, पैतृक कहते माता पिता, पेरेंट, पैतृक से संतति में, संतति कहे तो संतान में साथ साथ वंशागत होती है। यानी माता पिता से संतान में साथ साथ ये संलग्न होगी, एक ही साथ जाएंगे, एक ही साथ जाएंगे, उसे ही कहते साथ साथ संलग्न होती है। यानी माता पिता से संतान में ये साथ साथ स्थानांतरित हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, संलग्नता दर्शाने वाले जीन एक ही गुणसूत्र पे स्थित होता है। संलग्नता, मान के चलिए ये कोई जीन है, ये कोई जीन है, ये संलग्नता, ये क्रोमोसोम हो गया, इस क्रोमोसोम के ऊपर हम डालते हैं जीन। ये क्या है, ये जीन। ये जो जीन है, ये जीन एक ही क्रोमोसोम पे होंगे, साथ साथ होंगे। यानी क्रोमोसोम पे ये जो जीन के जो नंबर है, ये एकदम साथ साथ होंगे। वही बात कह रहा है, संलग्नता दर्शाने वाले जीन एक ही गुणसूत्र पर स्थित होता है। यानी एक ही गुणसूत्र पर स्थित होकर के यह संलग्नता को हमको दर्शाएगा, संलग्नता को क्या करेगा, डिनोट करेगा। तो आप लोग इसको ध्यान दीजिए, किस तरह से हम टॉपिक बता रहे हैं पॉइंट बाय पॉइंट। इसको पॉइंट बाय पॉइंट आप लोग फेयर बनाइएगा और फेयर कॉपी में पॉइंट बाय पॉइंट लिखिएगा। देखते हैं आगे। स्वतंत्र अभिविन्यास दर्शाने वाले लक्षणों की जीन अलग अलग जोड़ी गुणसूत्र पर स्थित होता है। देखिए क्या कह रहा है, स्वतंत्र अभिविन्यास। एक हम आपको नियम पढ़ाए थे, स्वतंत्र अभिविन्यास का नियम। क्या पढ़ाए थे, स्वतंत्र अभिविन्यास का नियम। स्वतंत्र अभिविन्यास का नियम में क्या था कि कोई भी जीन पूरा तरह से स्वतंत्र था। भाई वो किसी भी किसी जीन अन्य जीन के साथ
वह साथ होकर के नया युग्मक बना सकता था। इसे ही अपने लोग कहते हैं स्वतंत्र परिवहन का नियम। तो कह रहा है स्वतंत्र परिवहन को दर्शाने वाले लक्षणों की जीन अलग अलग जोड़ी गुणसूत्र पर स्थित होता है। यानी कि स्वतंत्र परिवहन जो दर्शाने वाला होगा तो ये अलग अलग जोड़ी, ध्यान दीजिए यहाँ पे अलग अलग जोड़ी, ये जो जीन की जोड़ी होगी ये अलग अलग जोड़ी एक ही क्रोमोसोम पे स्थित होगा, एक ही क्रोमोसोम पे स्थित होगा। इसे अपना लोग क्या कहते हैं, संलग्नता। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है संलग्नता स्वतंत्र परिवहन नियम का सबसे बड़ा अपवाद है। संलग्नता यानी साथ साथ जाएगा, कोई भी जीन साथ साथ जाएगा। इससे अपना लोग पढ़े थे स्वतंत्र परिवहन का नियम। स्वतंत्र परिवहन का नियम में यह था कि लक्षण जो था वो अलग हो जाते थे, मतलब साथ साथ नहीं जाते थे। लेकिन यहाँ पे अपना लोग पढ़ रहे हैं कि ये जो संलग्नता है इसमें साथ ही साथ जाएंगे। तो कहने का मतलब यहाँ से एक ये क्या है, तो अपवाद है। ये स्वतंत्र परिवहन नियम का क्या हो गया, अपवाद। स्वतंत्र परिवहन का नियम में पढ़े थे कि कोई भी जीन किसी से मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि कोई भी जीन किसी से नहीं मिल सकता। इट मीन साथ ही साथ जाएगा। जब साथ ही साथ जाएगा तो ये कहलाएगा कोई संलग्नता कहलाएगा। नेक्स्ट देखते हैं संलग्न जीन, लिंकेज जीन्स। ये संलग्न जीन क्या होते हैं, देखो वे जीन जो हमेशा एक ही साथ मौजूद होते हैं, वे जीन जो हमेशा एक ही साथ मौजूद होते हैं उसे संलग्न जीन कहते हैं। जैसे सपोज दैट ये क्रोमोसोम है, गुणसूत्र है, ये क्रोमोसोम है, गुणसूत्र है, इस पर जो ये जीन होगा एक साथ, ये जीन है, ये क्या है, ये जीन है, ये जीन है, ये जीन है, ये हमेशा साथ साथ होंगे। क्या होंगे, साथ साथ, ये साथ साथ, ये साथ साथ, ये साथ साथ। तो संलग्न जीन हमेशा क्या होते हैं, तो साथ साथ होते हैं, एक ही गुणसूत्र पे स्थित होता है, साथ साथ होता है। नेक्स्ट देखते हैं सन 1906 ईस्वी में बैटसन एवं पनेट ने बताया कि मटर के पौधे में 2 जोड़ी युग्म विकल्पी जीन स्वतंत्र परिवहन नहीं दर्शाती है, स्वतंत्र परिवहन नहीं दर्शाती है। इन्होंने युग्मक कपलिंग व प्रतिकर्षण रिपल्सन के बारे में बताया। यानी कपलिंग और रिपल्सन, यानी कि इन्होंने बैटसन और पनेट, देखिए ये संलग्नता का जो कह सकते खोज किया था, संलग्नता का जो खोज किया ये बैटसन और पनेट, 2 साइंटिस्ट का नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से ऑब्जेक्टिव एक कि संलग्नता को किसने दर्शाया। तो संलग्नता को किसने दर्शाया, बैटसन और पनेट ने दर्शाया। तो देखिए कह रहा है ये जो संलग्नता है, बताया कि मटर के पौधे पे, इन्होंने मटर के पौधे पे एक्सपेरिमेंट किया, 2 जोड़ी युग्म विकल्पी, यानी 2 जोड़ी जो युग्म विकल्पी था जीन स्वतंत्र परिवहन नहीं दर्शाती है। ये जो 2 जोड़ी युग्म विकल्पी जीन है ये स्वतंत्र परिवहन को नहीं दर्शाती है। इन्होंने युग्मन और प्रतिकर्षण के बारे में बताया। इन्होंने युग्मन और प्रतिकर्षण, अब आगे अपना लोग पढ़ेंगे ये युग्मन क्या होती है और प्रतिकर्षण क्या होती है, इसको भी हम बताएंगे। युग्मन क्या है, प्रतिकर्षण क्या है, पूरा को बताएंगे। आप वीडियो में बने रहेंगे। देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे देखते हैं हम नोट लिख दिए। क्या लिख दिए, नोट। पैतृक संयोजनों का उत्पन्न होने का मुख्य कारण संलग्नता है। पैतृक संयोजनों का उत्पन्न होने का मुख्य कारण संलग्नता है। पैतृक संयोजन यानी पिता से जो बच्चे बनते हैं उनका जो साथ साथ ये एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी होते हैं, उसका मुख्य कारण क्या है, तो उसका मुख्य कारण है आपको संलग्नता। क्या है, संलग्नता। इसका नोट का सेकंड नंबर देखते हैं, पुनर्संयोजन के उत्पन्न होने का मुख्य कारण क्रॉसिंग ओवर है। पुनर्संयोजन का उत्पन्न होने का मुख्य कारण क्या है, क्रॉसिंग ओवर, जबकि संलग्न का उत्पन्न होने का कारण है संलग्नता। नेक्स्ट अपना लोग देखेंगे क्रॉसिंग ओवर क्या होती है, उनको भी अपना लोग देखेंगे कि क्रॉसिंग ओवर क्या होती है, उनको भी आगे देखने वाले हैं। पहले इनको समझ लीजिए।
ये क्लियर हो गया? किन्हीं को दिक्कत है कोई तो हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। और अगर यदि और किसी को ज्यादा प्रॉब्लम है तो ये मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं 8271156694। ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है। इन पे आप अगर यदि आपको कोई दिक्कत है तो आप बेहिचक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको जवाब मिलेगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं गुणसूत्र पर संलग्न जीन की व्यवस्था, यानी गुणसूत्र पर संलग्न जीन की व्यवस्था कैसी होती है। तो देखिए गुणसूत्र पर जो संलग्न जीन की व्यवस्था होती है वो दो प्रकार से होती है। शीर्ष व्यवस्था, पहला क्या है शीर्ष व्यवस्था, और दूसरा क्या है ट्रांस व्यवस्था। तो शीर्ष अरेंजमेंट और ट्रांस अरेंजमेंट, ये दोनों अरेंजमेंट को समझेंगे। अगर यदि इसको अच्छा से नहीं समझ पाएंगे फिर आगे हम जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें हम अरेंजमेंट करेंगे तो उनको ये दिक्कत आ जाएगी। इसीलिए अच्छा से देखिए शीर्ष अरेंजमेंट कह रहा है जब दोनों प्रभावी जीन एक ही गुणसूत्र पर एवं दोनों अप्रभावी जीन दूसरे गुणसूत्र पर स्थित हो। कह रहा दोनों प्रभावी जीन एक गुणसूत्र पे होगा। सपोज दैट दो को प्रभावी जीन एक ही गुणसूत्र पे होगा। यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पे ये कोई गुणसूत्र है, ये क्या है ये कोई गुणसूत्र है, तो यहाँ पे एक जीन है एक जीन ये है, तो ये हो गया ए और ये हो गया बी। सपोज दैट ये हम प्रभावी लिखे हैं तो दोनों ये प्रभावी जीन है तो एक ही गुणसूत्र पे होगा, और अप्रभावी जो होगा दूसरा गुणसूत्र पे होगा। ये भी गुणसूत्र है ये जीन है, ये हो जाएगा आपको ए और ये हो जाएगा बी। तो देखिए ये प्रभावी जीन एक गुणसूत्र पे हो गया, अप्रभावी जीन दूसरे गुणसूत्र पे। यही कह रहा है कि दोनों प्रभावी जीन एक ही गुणसूत्र पे होगा और अप्रभावी जीन दूसरे गुणसूत्र पे होगा। कह रहा है जब दोनों प्रभावी जीन एक ही गुणसूत्र पे हो, यानी दोनों प्रभावी जीन एक गुणसूत्र पे हो एवं दोनों अप्रभावी जीन दूसरे गुणसूत्र पे, इसको हम स्मॉल को जो लिखे हैं इसको हम लिख देते हैं अप्रभावी। क्या लिख देते हैं अप्रभावी। ये अप्रभावी हो गया और कैपिटल वाला प्रभावी। तो देखिए ये जो अप्रभावी है अलग क्रोमोसोम पे है और ये प्रभावी अलग क्रोमोसोम पे है। इस तरह से नेक्स्ट देखते हैं। करा यहाँ दोनों प्रकार के युग्मन बनते हैं, यानी यहाँ पे दो प्रकार के युग्मन बनते हैं। युग्मन क्या बनते हैं ये ए एंड ए बी एंड ए बी। तो देखिए ये ए बी एंड ए बी, एक स्मॉल एक कैपिटल, ये दो प्रकार के क्या बनते हैं युग्मन बनते हैं। आगे करा यह व्यवस्था अवास्तविक होते हैं, यानी ये जो व्यवस्था है अवास्तविक होते हैं, यानी पूरा ये वास्तविक नहीं होते हैं, ये अवास्तविक रूप से होती है। कैसी होती है अवास्तविक, यानी ये इनकम्प्लीट है, कंप्लीट नहीं है। आगे देखते हैं ट्रांस व्यवस्था। कौन व्यवस्था ट्रांस व्यवस्था। देखिए कहा जब गुणसूत्र पर एक प्रभावी एवं एक अप्रभावी, कहा जब एक गुणसूत्र पर एक प्रभावी एवं दूसरा अप्रभावी। तो चलिए अपना लोग देखते हैं प्रभावी अपना लोग किसको लिया है। सपोज देखिए ये कैपिटल वाला क्या था प्रभावी, ये है गुणसूत्र, यहाँ पे जो हम देखते हैं ए, यहाँ देखते हैं ए, ये है प्रभावी, एक प्रभावी एवं दूसरा क्या हो तो अप्रभावी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बी, एक प्रभावी और दूसरा अप्रभावी एवं करा एवं दूसरे गुणसूत्र पर एक प्रभावी एवं एक अप्रभावी स्थित हो। अब दूसरे का गुणसूत्र जो होगा, ये जो एक गुणसूत्र है, इस गुणसूत्र पे भी होगा आपको ये ए और ये हो जाएगा आपको कैपिटल बी। तो एक स्मॉल एक कैपिटल, तो यानी एक प्रभावी होगा और दूसरा का क्या होगा अप्रभावी होगा। तो इसको कौन व्यवस्था कहेंगे ट्रांस व्यवस्था। कौन व्यवस्था कहेंगे ट्रांस व्यवस्था। ट्रांस व्यवस्था में क्या होती है एक प्रभावी और दूसरा अप्रभावी, एक प्रभावी और दूसरा अप्रभावी। एक ही जीन पर दो प्रकार का, एक प्रभावी दूसरा अप्रभावी, यहाँ देखिए एक अप्रभावी एक प्रभावी। तो इस तरह से होती है। अब करा यहाँ भी दो प्रकार के युग्मन बनते हैं, यहाँ भी दो प्रकार का युग्मन बनेगा, यहाँ पे भी दो प्रकार का युग्मन। यह व्यवस्था वास्तविक नहीं होती है, जीन विनिमय से निर्मित होती है। ये भी वास्तविक नहीं होती है, ये जीन के विनिमय से होती है। कैसे होती है जीन के विनिमय से, जीन के विनिमय से बनते हैं।
तो अभी ये जो लिंकेज है, संलग्नता है, ये टॉपिक पूरी नहीं हुई है। आप लोग क्या कीजिए, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उनके बाद हम पुनः इनको बताएंगे। चलिए एक स्क्रीनशॉट आप लोग इसका जरूर ले लीजिए ताकि फेयर बनाने में आप लोग को किसी भी प्रकार का परेशानी ना हो। तो अब अपना लोग समझते हैं शीर्ष अरेंजमेंट और ट्रांस अरेंजमेंट में कैसे कैसे होती है जिनकी व्यवस्था। तो देखिए ये शीर्ष अरेंजमेंट है और ये ट्रांस अरेंजमेंट है। तो चलिए देखते हैं शीर्ष अरेंजमेंट जो है यह ब्लू एंड लॉन्ग, यानी ब्लू कलर और लॉन्ग कलर के लिए है। लॉन्ग मतलब लंबा लिए है, रेड एंड राउंड, रेड मतलब लाल, राउंड मतलब गोल, इस तरह से लिए है। तो यहाँ पे देखिए पेरेंट, इससे पेरेंट क्या निकलेगा, BBLL, यानी ये जो ब्लू है इसको BB से सूचित किया, लॉन्ग को लंबा को LL से, यहाँ पे रेड को BB से, राउंड को LL से किया है। तो अब इससे देखिए अपना लोग बना लेते हैं गैमेट्स। क्या बनाते हैं, गैमेट्स बनाएंगे, जो रूल है। तो देखिए यहाँ से गैमेट्स बना, तो ये आया BL, इस जो BBLL है इससे गैमेट्स क्या बनेगी, तो BL बनेगी। ये जो BBLL है इससे गैमेट्स क्या बनेगी, तो BL बनेगी। अब ये दोनों का अपना लोग क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे। दोनों ठो का क्रॉस करते हैं, देखते हैं ये जब दोनों का हम क्रॉस किए हैं तो F1 जनरेशन यानी प्रथम पीढ़ी में, प्रथम जनरेशन में BBLL, यानी कि ये B इस B से मिल गया, ये B इससे मिला तो बना BB, ये L इससे बना तो क्या बना LL, ये आ गया BBLL। तो ये B क्या था, B था आपको ब्लू, B क्या था तो ब्लू, तो यहाँ लिख दिया ब्लू। L क्या था लॉन्ग, तो यहाँ पे लिख दिया लॉन्ग। और ये स्मॉल b और ये स्मॉल l कहाँ गया, क्योंकि ये अप्रभावी लक्षण है। तो जब भी हम बताए थे F1 पीढ़ी में उभरकर सामने आएगा तो प्रभावी ही आएंगे, अप्रभावी नहीं आएंगे। तो ये आ गया BBLL, ये प्रभावी कैरेक्टर्स आ गए और अप्रभावी वाला क्या हो जाएंगे, छिप जाएंगे। तो ये आ गया BBLL। अब देखिए ब्लू एंड लॉन्ग कहा लिखे, क्योंकि ये प्रभावी है और ये भी L, ये प्रभावी और ये भी प्रभावी है, इसीलिए लिख दिए ब्लू एंड लॉन्ग। अब इसका क्या करते हैं, तो हम पुनः सेल्फ यानी टेस्ट क्रॉस कर देते हैं। टेस्ट क्रॉस किसके साथ कर देते हैं, तो BBLL के साथ। ये टेस्ट क्रॉस इसको हम कर देते हैं, क्या करते हैं, टेस्ट क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस करने के लिए BBLL लिए। अब BBLL, ये BBLL को क्या लिखे हैं, रेड और राउंड। तो यही BBLL पुनः ले लिए, एक बार तो लेकर के देखे कितना रिजल्ट आया, पुनः इसको हम ले लेते हैं। तो पुनः जब हम इसको ले लिए, टेस्ट क्रॉस कर दिए, यहाँ से गैमेट्स क्या आएगा BL। अब इसको करते हैं, यहाँ से भी क्या आएगा, ये जो आया है इसको इसके साथ अपने लोग क्रॉस करवा देते हैं। तो इसको जब क्रॉस करवाते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये B एक बार ये B जो है ये L से जाकर मिलेगा तो क्या बन जाएगा BL, क्या बन जाएगा BL। पुनः ये B जो है ये जो B है ये स्मॉल l से मिलेगा, यहाँ क्या बन जाएगा BL। तो ये लिख दिए BL, B कैपिटल B कैपिटल L, कैपिटल B स्मॉल l लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब पुनः देखिए क्या होगा, तो पुनः देखिए ये जाके ये जो स्मॉल वाला B है ये एक बार L से मिलेगा तो क्या बनेगा BL, B और कैपिटल L। पुनः एक बार क्या होगा, तो ये स्मॉल वाला जाके स्मॉल से मिलेगा तो BL बना, कोनो दिक्कत। यहाँ पे फिर से समझिए, ये B कैपिटल L से मिला तो BL बना। फिर ये कैपिटल B स्मॉल l से जाके मिला था, कैपिटल B स्मॉल b। पुनः ये स्मॉल b कैपिटल B से मिला तो स्मॉल b कैपिटल B। पुनः ये स्मॉल b स्मॉल l से मिला था, क्या बना स्मॉल b स्मॉल l। अब इसका टेस्ट क्रॉस किए, किसके साथ करते हैं, तो BL के साथ, स्मॉल b स्मॉल l के साथ इसका क्रॉस कर दिए स्मॉल b स्मॉल l के साथ। तो आगे देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, F2 जनरेशन में क्या रिजल्ट आता है। तो ये आ गया, देखिए अब ये B का इस B के साथ क्रॉस करेंगे, इसका कर देंगे किसके साथ, इसके साथ करेंगे क्रॉस। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या चीज, B कैपिटल B स्मॉल b, कैपिटल B स्मॉल b। पुनः इस L का इस L के साथ करेंगे तो कैपिटल L स्मॉल l। पुनः इसका इसके साथ करेंगे B का B के साथ था, कैपिटल B स्मॉल b। पुनः ये स्मॉल l का स्मॉल l का इसके साथ, ये इसके कैपिटल B को स्मॉल l के साथ तो कैपिटल B स्मॉल l। पुनः ये स्मॉल l को B के साथ
तो स्मॉल बी और एल बन जाएगा। ये सॉरी ये बी को एल के बी के साथ था बी बी, और ये एल को इस एल के साथ था एल बी एल 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 को एल के साथ, ये एल को इस एल के साथ, तो यहाँ पे क्या बनेगा एल एल कैपिटल एल स्मॉल एल, पुनः इसको करेंगे इसके साथ, तो यहाँ देखिए बी 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 बी, यहाँ देखिए पुनः ये क्या बनेगा एल एल, तो यहाँ पे क्या लिख दिए एल एल। अब देखते हैं ये क्या है, तो देखिए ये बी बी एल एल, हम बताए थे बी है ये प्रभावी है, एल है ये प्रभावी, तो ब्लू एंड लॉन्ग बन जाएगा ये। और ये क्या बनेगा, ये बी बी है और स्मॉल स्मॉल वाला है, ये क्या बना देखिए बी बी मतलब ब्लू, और ये स्मॉल बी और एल, स्मॉल बी और एल, तो देखिए स्मॉल बी और एल, ये क्या है राउंड है, क्या है राउंड है, तो ये राउंड वाला कितना बनेगा ए को बनेगा, और ये कितना बनेगा 7 को बनेगा। क्यों बनेगा 7 को, चूंकि ये पेरेंट से आ रहे हैं और ये पेरेंट से नहीं आ रहे हैं, ये टेस्ट क्रॉस कराए हैं। तो फिर यहाँ पे देखिए उसी तरह से यहाँ पे बन जाएगा ये बीबीएलएल, तो ये रेड एंड लॉन्ग, ये रेड एंड ब्राउन, ये 7, तो इसका जो अनुपात होगा रेशियो होगा 7:1:1:7, इस तरह से आ जाएगा। आखिर ये इसमें निष्कर्ष निकला क्या, तो देखिए इसमें निष्कर्ष निकला है जब दो प्रभावी जीन एक ही पैतृक से प्रवेश करते हैं तो वे साथ साथ रहने की कोशिश करते हैं। जब दो को प्रभावी वाला आएगा तो वो साथ साथ रहने का हमेशा कोशिश करेगा। इसे क्या कहते हैं, तो इसे युग्मन कहते हैं। इसे इससे पहले हम बताए थे कि आप लोग को हम युग्मन बताएंगे, तो युग्मन किसे कहते हैं, जब दो को साथ साथ रहने का जो पैतृक से लक्षण आया वे लक्षण जब साथ साथ रहने का कोशिश करेगा तो उसे अपना लोग युग्मन कहेंगे, कैपलिंग कहेंगे। अब चलते हैं इसमें समझते हैं ट्रांस अरेंजमेंट में क्या होता है। ट्रांस अरेंजमेंट में देखिए ये ब्लू एंड लॉन्ग लिए, ब्लू और लॉन्ग लिए, यहाँ पे रेड एंड लॉन्ग लिए, तो ब्लू एंड लॉन्ग को इस तरह से स्विच कर दिए, इसको इससे स्विच कर दिए। अब यहाँ से गैमेट्स बना लेते हैं, ये क्या बनेगा गैमेट्स डी एल, यहाँ से क्या गैमेट्स बनेगा स्मॉल बी कैपिटल एल। अब इसको क्या किए क्रॉस कर दिए, तो F1 जनरेशन में क्या आएगा कैपिटल बी, ये कैपिटल बी और स्मॉल, यहाँ पे क्या किए क्रॉस CROSS, या क्रॉस लिखिए या इस तरह से साइनिंग दे दीजिए, दोनों का मतलब सेम ही है। क्रॉस किए तो ये आ गया कैपिटल बी स्मॉल बी, स्मॉल एल कैपिटल बी कैपिटल एल, तो ये कैपिटल स्मॉल, इसको उल्टा पुल्टा करके हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पुनः इसको क्या करते हैं, इसके साथ टेस्ट क्रॉस कर देते हैं, इसको इसके साथ टेस्ट क्रॉस। तो देखिए इसको जब इसके साथ टेस्ट क्रॉस किए, तो टेस्ट क्रॉस किए हैं किसके साथ किए, तो यहाँ से अब यहाँ पे क्या आएगा F2PD में, तो ये BL आएगा, चूंकि ये B जाकर के मिलेगा ये जो B है, ये जो B है, अब यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से गैमेट्स ये बन गया BL, अब ये B E स्मॉल b के साथ मिलेगा, तो कैपिटल B स्मॉल b, ये L इसके साथ जाके मिलेगा B के साथ, तो LB, पुनः ये B किसके साथ मिलेगा, ये B किसके साथ मिलेगा इसके साथ, तो यहाँ बन गया BBLL BBLL, इस तरह से बन गया। अब इसका क्या आया निष्कर्ष, इसका निष्कर्ष आया जब दो प्रभावी जीन अलग अलग पैतृक से आते हैं, जब दो प्रभावी जीन अलग अलग पैतृक अलग अलग पिता से आते हैं तो वे अलग अलग रहने का कोशिश करते हैं। इसे क्या कहते हैं, प्रतिकर्षण रिपल्सन कहते हैं। इसे अपना लोग कहते हैं प्रतिकर्षण रिपल्सन कहते हैं। तो इस तरह से सिस और ट्रांस व्यवस्था को हम कंप्लीट कर दिए। अब दोनों में देखते हैं जो कॉमन बातें क्या है, दोनों में कॉमन रिजल्ट, तो दोनों का जो कॉमन रिजल्ट आता है वे क्या आता है, दोनों ही क्रॉस में पैतृक संयोजन ज्यादा हो रहा है, दोनों ही क्रॉस में क्या हो रहा है, पैतृक संयोजन ज्यादा हो रहा है, अतः संलग्नता ज्यादा हो रहा है। तो ये साथ साथ रहने की ज्यादा करेगा, प्रवेश करेगा, और ये स्वतंत्र परिवहन, इससे क्या होगा, तो स्वतंत्र परिवहन कम हो रही है,
यानी स्वतंत्र पूर्वान कम हो रहा है और ये ज्यादा हो रहा है। तो इस तरह से अपना लोग समझ गए संलग्नता। अब और एक टॉपिक इस संलग्नता में और बची हुई है, वो क्या बची हुई है? तो संलग्नता के महत्व, संलग्नता के महत्व अभी बची हुई है जो काफी इंपॉर्टेंट हुआ करता है। तो इनका आप लोग क्या कीजिए, एक स्क्रीनशॉट लीजिए और संलग्नता का जो महत्व बच गया है उस महत्व को हम दूसरा वीडियो में आप लोग को बता देंगे कि संलग्नता का कैसे महत्व है, क्या है, नहीं है, सारे को हम